वो खजाना लूटा, वो खजाना लूट के मशहूर हो गए। हम सवाल पूछे तो मगरूर हो गए। वो खजाना लूट के मशहूर हो गए, हम सवाल पूछे तो मगरूर हो गए। कि दिल्ली को आने वाले साल के बजट में 50,000 करोड़ शेयर इन टैक्सेस आप केंद्र सरकार से दिलवा के लेके आई है। दिल्ली के लोग आपको हमेशा याद रखेंगे कि आपने दिल्ली को उसका हक दिलवाया। इन्हीं शब्दों में ये पता था कि जब ये सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत होगी या तो विपक्ष भाग जाएगा और या फिर एक ही रास्ता वो निकालेंगे कि अरे हमें तो केंद्र ने ग्रांट नहीं दी, हमें तो पैसा नहीं दिया इसके लिए। अरे तो केंद्र ने कहा था जितनी चादर है उतनी पैर पसारते भैया। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, इनका जो विधानसभा में जो इनका भाषण है ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी द्वारा चाहे फ्री बिजली हो, चाहे फ्री लाइट हो, चाहे जो फ्री बस सेवा हो या अन्य चीजें हैं जो फ्री में बांटी जा रही थी, उन पर जो है इन्होंने जो जवाब दिया है रेखा गुप्ता ने, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, वो चीजें अब बहुत ज्यादा वायरल हुई और इन्होंने पूरे विस्तार में बताया। क्यों चादर बड़ी कर ली? किसने कहा था, किसने कहा था कि ग्रांट को आप जो टोटल ग्रांट थी वो 4800 करोड़ रुपए की ग्रांट, 4800 करोड़ रुपए की ग्रांट वो आपने बांटी 4840 करोड़। फ्री पानी 463 करोड़, फ्री बसें 482 करोड़, फ्री बिजली 3250 करोड़। डॉक्टर ने बताया था भैया, चुनाव का टूल था, चुनाव का टूल था। किस प्रकार से दिल्ली गवर्नमेंट को जो पैसा मिला वो पैसा जो है फ्री था, राशन जो है फ्री था, पानी बिजली बस सेवा देने में सारा पैसा जो है इन्होंने बर्बाद कर दिया। चुनाव का टूल था और कहते ये थे, दिखाते ये थे जैसे जैसे अपनी जेब में से दे रहे हो। चलिए शुरू करिए, ये लोग शुरू करिए। दिखाते ये थे जैसे कि अपनी पॉकेट में से, अपनी जेब में से हमने फ्री दे दिया, हमने फ्री दे दिया। अरे भाई, जनता की एक जेब में से निकाला दूसरी में डाल दिया। जनता को थोड़ी ना मालूम था कि उन्हीं के पैसे के बदले में आप फ्री दे रहे हैं। वो सोचते थे कि सड़क बनेगी, सड़क नहीं बनी। आपने ये दिखा दिया कि हमने तो आपको पानी फ्री दे दिया। वो सोचते थे कि स्कूल और हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल और हॉस्पिटल नहीं बने। आपने कहा हमने बदले में बिजली दी है ना, तो फिर स्कूल और हॉस्पिटल कैसे बनेंगे। वो सोचते थे मेरी सीवर लाइन बनेगी, मेरे घर तक पानी पहुंचेगा, पर इन्होंने नहीं किया क्योंकि फ्री किया। आज जो ये सीएजी की रिपोर्ट, पहली चीज एक बात आप ये जान लीजिए, चाहे जो भी राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, दिल्ली हो, कोई भी राज्य हो, उन्हें जो पैसा मिलता है वो पैसा जो उनके यहाँ से जैसे टैक्स जो जमा होता है वही पैसा जो है दिल्ली मतलब केंद्र गवर्नमेंट के पास जाती है। केंद्र गवर्नमेंट के पास जाने के बाद उसमें जो है केंद्र गवर्नमेंट अपना जो हिस्सेदारी है उसे ले लेता है और पैसा जो है दोबारा जो है राज्य गवर्नमेंट को वापस कर देता है। राज्य गवर्नमेंट तो पास जब पैसा आता है उसी पैसे से गवर्नमेंट तो अपने यहाँ रोड, चाहे रोड की मरम्मत करानी हो, चाहे बिजली पहुँचाना हो, पानी पहुँचाना हो, हॉस्पिटल बनवाना हो, कॉलेज बनवाना हो, जितने भी सुविधाएं देनी होती हैं उन्हीं पैसों में से दी जाती हैं। अब हुआ ये कि जब अरविंद केजरीवाल सीएम बने, रिपोर्ट है ये साफ साफ कहती है कि किस तरीके से सारा पैसा टैक्स का जितना भी रेवेन्यू था सरकार का पूरे तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला गया, यानी तनख्वाह, यानी
ब्याज, यानी कि वो खर्चे जिसका कोई भी एसेट वैल्यू नहीं है। आपने कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की ना इच्छा थी ना सोचा था। अपने आप को ईमानदार और जनहितैषी सरकार दिखाने की जो कोशिश आपने जनता के पैसे में की, इस CAG रिपोर्ट में साफ साफ पूरा का पूरा चिट्ठा आपका खुलता है। किस CM बनने बाद इन्होंने फ्री में, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो बिजली हो, मतलब सॉरी पानी हो, चाहे वो आने जाने लिए महिलाओं लिए बस यात्रा फ्री हो, सारी चीजें इन्होंने फ्री में दिया। फ्री में देना तो पूरी जनता तो समझ में आया, लेकिन वो पैसा जो है क्या ये अपने जेब से अपने घर से ला रहे थे? नहीं, ये पैसा जो है, जो पैसा गवर्नमेंट ने इन्हें दिया था कि आप दिल्ली राज्य में कॉलेज बनवाइए, हॉस्पिटल बनवाइए, पानी पहुंचाइए, यमुना साफ करवाइए, रोड सही करवाइए, नाले बनवाइए, वही पैसा जो है इन्होंने वहाँ पे ना खर्च कर इन्होंने फ्री देने में, हमदर्दी जताने में सारा पैसा इन्होंने बर्बाद कर दिया। बहरहाल आप जो है थोड़ा ये वीडियो जो है अभी आप सुनते रहिए। तरीके से रेवेन्यू सरप्लस फिक्शल डेफिसिट बन गया, किस तरीके से 2022-23 की दिल्ली की जो रेवेन्यू सरप्लस थी 4,566 करोड़ रुपए, वो आपने सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च कर डाली। और जब 23 और 24 आया तो उल्टा घाटे में चले गए। 3,934 करोड़ का घाटा, दोनों को जोड़ के अगर देखा जाए 8600 करोड़ का घाटा आपने 23-24 में दिया। 23-24 में दिया 186% की रेवेन्यू सरप्लस का घाटा आपने दिखाया। और इस वीडियो में जो है जिस तरह से रेखा गुप्ता जवाब दे रही हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उन्होंने इतना ही नहीं, पूरा बायोडाटा उन्होंने बताया, कितना 100 करोड़ रुपया कहाँ पे खर्च हुआ, कहाँ पर होना चाहिए था, सारी चीज़ें उन्होंने। इतना ही नहीं, जो अरविंद केजरीवाल का शीश महल है जहाँ पर 80 करोड़ रुपया खर्चा आया था, उसके बारे में भी उन्होंने एक्सपोज किया, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। और इस तरह से रेखा गुप्ता का जो भाषण है, जो सदन में उनका डिबेट है, ये बहुत तेजी से वायरल हुआ। और पूरी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक भी राज्य का एसेट खड़ा नहीं किया आपने। पब्लिक हेल्थ में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 50% की गिरावट करी, 50% की। वो 24 अस्पताल जो शुरू किए गए थे आज तक अधूरे पड़े हैं। बहरहाल इसके बारे में आपकी क्या राय होने वाली है, आप क्या इस पर अपनी राय देने वाले हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपके अनुसार पहली गवर्नमेंट अच्छी है या प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है ये अच्छी है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि बढ़िया कौन था, अरविंद केजरीवाल या रेखा गुप्ता? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहरहाल वो एजुकेशन, वो स्पोर्ट्स, उसमें आपने 42% का गिरावट हुई आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सड़क निर्माण में, PWD में 40% की गिरावट हुई, आपने बंद कर दी। कोई सड़क इतने सालों में बनाई नहीं, कोई फ्लाईओवर बनाया नहीं। बैठ जाइए और मार्शल्स, अनिल झा जी को बाहर ले जाइए, अनिल झा जी को बाहर ले जाइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए अपने जानने वालों के पास, और पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिल्ली सरकार को केंद्र ने 2009 के बाद से लगातार इन्होंने स्टेट एजेंसी में 2009 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया SNA में, जो कि स्टेट के कामों के लिए आप ध्यान रखिए, आपको उन्होंने सुना ना, वो बोलिए एक बार भी। परंतु 31 मार्च 2024 तक भी 842 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च नहीं किए।
एक रुपया भी जनता के हित में उन्हें लगाया नहीं। जिसमें हॉस्पिटल बनने थे, जिसमें हमारे आरोग्य मंदिर बनने थे, इन्होंने उस पैसे में से जनता के ऊपर कुछ खर्च नहीं किया। क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ क्यों? क्योंकि उसमें पीएम शब्द जुड़ा था। तो दिक्कत क्या है? केंद्र ने अमृत योजना में पैसे भेजे, केंद्र ने यमुना सफाई के लिए पैसे भेजे, यहाँ तक कि इतने ना यमुना की सफाई हुई, ना कूड़े के पहाड़ हटाए इन्होंने। केंद्र ने एक एक योजना के लिए पैसे दिए, कार को केंद्र ने दिया, केंद्र ने दिया। खा गए 52,000 करोड़ रुपए, खा गए। आज तक उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया। सारा पैसा सारा पैसा इन्होंने सारा पैसा इनकी करतूतों के बारे में। अरे बोलते हुए इमरजेंसी हो जाए क्या करे आदमी के बारे में आप बिना बोले क्या है? काम किया इन्होंने, शर्म की बात है। उसके बाद शीश महल पे 80 करोड़ रुपए का खर्चा इन्होंने किया।